नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक्स विद आनंद। इस वक्त हम पटना जंक्शन पे उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर में जेडीयू कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा था। उसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का एक बयान आता है जिससे बिहार का जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं अभी गर्मा चुका है। वो इसमें बयान देते हैं कि जो अल्पसंख्यक है वो जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। इस पर हम बिहार के जनता के पास है और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ललन सिंह का जो बयान है उस पर वो क्या सोचते हैं। क्या कहिएगा, ललन सिंह का जो बयान आया है अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं देती है। देखिए, अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट देता है या न देता है, ये तो समीक्षा आपकी पार्टी को करना होगा। दूसरा बात, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, मैं मांग करता हूँ कि आपके नेता का जो बोली जो लगातार जो बिगड़ चुका है लोकसभा इलेक्शन के बाद, ये देवेश चंद्र ठाकुर ने कुछ दिन पहले कहा था, आप ही के पार्टी के थे। आज ललन सिंह एक सभा में के दरमियान में कह देते हैं पार्टी के कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। तो मुसलमान आपको वोट नहीं दिया ललन जी, तो आप तरारी कैसे जीत गए, बेलागंज कैसे जीत गए, रामगढ़ कैसे जीत गए, आप यहाँ इमामगंज कैसे जीत गए, कैसे जीत गए? आप मानते हैं कि जो अल्पसंख्यक जाति के जो लोग होते हैं अल्पसंख्यक में, वो जेडीयू पर वोट देती है? क्यों नहीं देता? नीतीश कुमार ने काम किया है, इसमें दो राय नहीं है। ललन सिंह ने भी कहा है कि अल्पसंख्यक के पर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा काम किए हैं। तो ललन सिंह जी आप किस मर्यादा में रह के इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे? आप जब देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं, आप जीत के जाते हैं, उसी संविधान के दायरे में शपथ लेते हैं, तो शपथ के दरमियान में क्या लेते हैं? भेदभाव नहीं रखेंगे। तब कौन सा आप बातों का प्रयोग कर रहे थे जनता के बीच में? उनको ऐसा लगा होगा कि जो अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं, बोल दिए। तो आपको समीक्षा नहीं करना चाहिए था। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपको अपने विभाग पे न फोकस कीजिए। जो विभाग आपको मंत्रिमंडल में मिला है मोदी जी के, उसमें कितना विकास किया जनता को आपने बताया? बढ़ते बेलगाम महंगाई पर आज तक सरकार से सदन में सवाल किया? ये तो होता नहीं है। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो आप जेडीयू का ठेका उठा रखा है। जेडीयू के ठेकेदार आप हो गए हैं। अरे जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो बोलेगा तो समझ में आएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलेंगे तो समझ में आएगा भाषा, मगर आपका क्या समझ में आता है? ललन सिंह भी तो केंद्रीय मंत्री है। ललन सिंह मीडिया में बने रहने के लिए इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाता है। कहिएगा, ललन सिंह का बयान इस समय खूब वायरल हो रहा है, अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है जेडीयू को। ये तो मैसेज हम पढ़े हैं और उनको सोचना चाहिए कि हर कास्ट से वोट मिलता है। आप उनके प्रति बोल रहे हैं तो अगली बार मुस्लिम कास्ट आपको वोट नहीं देगा। आपको लगता है कि जो मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, ईसाई है, मुस्लिम है, वो लोग जेडीयू को वोट देती है? देती है तो ना। एक मिनट, जैसे मान ली कोई अगर मुस्लिम समुदाय से है, चलो ठीक है, किस लिखा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय अगर बीजेपी को वोट नहीं करता है क्या? ओपी में बीजेपी ऐसी सरकार बना लेता है। मतलब ये धर्म में है, लिखा हुआ है कि वो पार्टी उसको वोट नहीं करेगा, वो पार्टी उसको वोट नहीं करेगा भाई। लेकिन भाई इस तरह से मतलब कोई भी आप संसद हो, आप कोई मर्यादा में संविधान का आप शपथ लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। तो उसमें सबका साथ में सभी धर्मों के लोग आते हैं ना। आप ये ललन बाबू हैं जो जीत भी चुके हैं, और उनके मतलब आप जब संविधान का शपथ लेते हैं तो कसम खाते हैं हम सबको लेकर चलेंगे, और जैसे जीत जाते हैं तो धर्म पे आ जाते हैं। देखिए, गिरिराज बाबू का उनमें थोड़ा सा असर आ गया है, दोस्ती से संगति से असर पड़ता है ना, तो ये असर पड़ रहा है। गिरिराज बाबू धर्म का लेकर झंडा लेकर निकालते हैं, और उनका बेटा है जो विदेश में पढ़ता है, और जहाँ जहाँ धर्म के लोग बात करता है, राम जी हरा दिया, अयोध्या में हार गया, देवनगर वहाँ ये जो अभी जो झारखंड का जो चुनाव हुआ है, भोले बाबा के नगरियों में हार गया। ये सब तो ये सब जहाँ जहाँ धर्म का नाम करता है वहाँ अपना सीट में नहीं बचा पाता है। अयोध्या हारा ना जी, और फिर कभी देवघर में भी हार गया, आरजेडी की सीट है ना। यानी आपका कहना है कि जो एनडीए धर्म के नाम पर राजनीति करती है? बिल्कुल, आपको इससे नहीं। देखिए, कोई भी समुदाय हो, किसी को भी वोट दे सकता है। जेडीयू को देगा, आरजेडी को, बीजेपी को पसंद है बीजेपी को दे सकता है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि नहीं देगा। मतलब जिसको उनका कहना था कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा काम किया अल्पसंख्यक के लिए, लेकिन अल्पसंख्यक से वोट क्यों नहीं मिलता? जिसको जिसको मौका मिलता है। ऐसा मोदी जी काम नहीं किए हैं।
अगर मोदी जी को भी मौका मिला है तो वो भी काम किए हैं। 370 मतलब 3 तलाक के जो भी मौका जिसको मिलता है वो करता है। तो इस तरह से कोई भी नेता को हम नहीं मानते, इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। आपको सबको मेल मिला कर चलना चाहिए। आप सब धर्म को बात कीजिए, एक सबका साथ सबका विकास की बात कीजिए। आप ये जो है ना जीते हैं, कभी वो वहाँ से जहाँ से जीते हैं कैसे वहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, जो बिहार के लोग इतना दिन से प्लान कर रहा है। आप संसद में हैं, आप प्लान रोकने की बात करते हैं, बिहार में कल कारखाना की बात करते हैं। कल कैसे लगेगा कारखाना, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगा। 5 लाख तो हमारे मोदी जी दे दिए हैं कि कार्ड कि कोई भी हॉस्पिटल में बिहार में कहीं भी अगर इलाज होगा तो हम उनकी गुलामी खटेंगे। हम आपको माध्यम से कर रहे हैं। 5 लाख के कार्ड हम भी बना के रखे हुए हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो फ्री में इलाज नहीं होता है, तो फिर आप देने से क्या फायदा भाई। आप सिर्फ नाम कीजिएगा, आयुष्मान कार्ड के नाम से मतलब ये कीजिएगा, और मतलब खाली झूठ मूठ के आयुष्मान कार्ड आप मतलब 5,000 के बनाते, लेकिन फायदा करता तब ना। आप 5 लाख बना तरफ जहां एनडीए के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं मोदी जी जहां एक तरफ कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उस तरह से जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का सांसद का बयान आता है कि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, वो जेडीयू को वोट नहीं देती है, तो ये कहाँ तक? देखिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे अच्छी बात है। सभी धर्मों का हमारा धर्म है, सबको लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारे हिंदू 80% है, मुस्लिम है जो 20% तो सभी को मिलकर रहना होगा। एक रहोगे सेफ रहोगे अच्छी बात है। सबको मिलकर रहना होगा तभी देश आगे तरक्की करेगा। विश्व गुरु बनाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाओगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या कहिएगा ललन सिंह के बयान से, क्या कहिएगा? देखिए, ललन सिंह को अपने ज्ञान का बढ़ाना चाहिए, जरा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ऐसे बन गए बिना ज्ञान के। नहीं है ज्ञान, कुछ नहीं है। कहिए कैसे? वाजपेयी जी जो कि नीतीश जी के गुरु थे, सब आदर्श थे। हज के लिए भारत से केवल एक जगह था, कहाँ से? मुंबई जाएगा पूरे देश का लोग, और मुंबई से हज के लिए जाया जाता था। वाजपेयी जी ऐसे आदमी निकले कि 24 जगह से फ्लाइट किए डायरेक्ट मक्का हज के लिए, 24 जगह से। वाजपेयी अभी जो हज के बारे में चर्चा की है सर, हज भवन पूरे देश में वाजपेयी जी बनवाए। हर राज्य में। तो वाजपेयी जी को तो मुसलमान वोट नहीं देता था, और नीतीश को मुसलमान वोट दिया। अभी 13 को सांसद जो आरजेडी से जो दुखी था, तब 13 सांसद आया। अरे उनको बुरा लग गया कि हम काम करते हैं, वोट क्यों नहीं? अरे तो कम जानकारी का लोग है वो। नीतीश जी ना मेन है, नीतीश जी का पार्टी है, ये तो खलासी ड्राइवर है। ये सब का क्या वैल्यू करते हैं? केंद्रीय मंत्री खलासी बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी का आंकड़ा भी झूठ बोलेगा। 95% सब कोई जान रहा है कि बिहार में महागठबंधन को वोट इन लोग दे रहे हैं। 5% में हम बता दिए कि AIM भी हो जाते हैं, निर्दलीय भी हो जाते हैं, सारे कोई हो जाते हैं। आंकड़ा झूठ नहीं ना बोलता है, आंकड़ा तो ही ना बता रहा है। तो आंकड़ा के अनुसार वो अपना बात किए। अरे मेन था कि अरशद मदनी जो कल आए, जो उलमाए हिंद के जो माने संस्थापक थे, वो आए ना, तो उसमें नीतीश कुमार को और ललन सिंह सबको इनवाइट था, इन लोग नहीं गए। और उसके बाद ये सब चर्चा शुरू हुआ। नीतीश कुमार को बुलाया गया था कि आप भी आइए, जैसे हमारा जो बाप वाला है ना, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए। नीतीश जी वहाँ नहीं गए।